वायरस बदल चुका था। जो 2020 में कोविड-19 के रूप में शुरू हुआ था, वह विकसित होकर नोवा स्ट्रेन बन गया। एक ऐसा रोग जो सिर्फ फेफड़ों पर नहीं, बल्कि मानव जुड़ाव पर हमला करता था। अगर दो लोग बिना सुरक्षा कवच के 3 मिनट से ज्यादा पास रहे, तो दोनों को अचानक न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो जाता, और उससे भी भयानक, वे उस मुलाकात की याद खो देते। 12 साल बाद मुंबई के फ्लाईओवर्स पर अब सिर्फ हवा और धूल बहती थी। हाईवे खाली, लोकल ट्रेनें जंग लगी पटरियों पर खड़ी थीं। ज्यादातर काम ड्रोन से होने लगे थे। बस कुछ लोग ही थे जिन्हें जरूरी सामान पहुंचाने की इजाजत थी। उन्हें कहते थे रनर्स, और रवि नाइक उनमें से आखिरी में से एक था। रवि का वैन एक सीलबंद मागिप्टेक कैप्सूल था, जो सड़कों पर संक्रमण का स्कैन करता हुआ चलता था। एक शाम उसे एक लेवल ब्लैक प्राथमिकता कोड मिला, जो था सबसे ऊंचा स्तर। कोऑर्डिनेट्स डोंगरी की तरफ इशारा कर रहे थे। पुराना क्वारंटीन जोन, जिसे शुरुआती महामारी में सील कर दिया गया था, जर्जर, सुनसान और लगभग भुला दिया गया। पार्सल एक छोटा सिल्वर क्यूब था, जिसमें हल्की गुनगुनाहट थी। निर्देश साफ थे। प्राप्तकर्ता 141 को दें, न खोलें, न स्कैन करें। एड्रेस पर पहुंचकर रवि ने एक ढहते हुए अपार्टमेंट ब्लॉक को देखा, जिसकी खिड़कियां मोटी शील्डिंग फिल्म से ढकी थीं। उसने दरवाजा खटखटाया। एक कमजोर लेकिन स्थिर आवाज आई, बाहर रख दीजिए। रवि ने रखा, लेकिन रुका रहा। आवाज में कुछ था जिसने उसे रोक लिया। सर, आप ठीक हैं? चुप्पी। फिर अंदर से आवाज आती है, 12 साल हो गए किसी से सीधे बात किए हुए। रवि वहीं खड़ा होकर उससे बातें करता रहा। सीलबंद एयरलॉक के पार उसने बाहर की दुनिया के किस्से सुनाए, कि कैसे गोराई बीच पर अब सिर्फ सीगल्स रहते हैं, और अफवाह है कि साइंटिस्ट जल्द ही इलाज ढूंढ लेंगे। बुजुर्ग ने कहा, कल फिर आना, पार्सल के लिए नहीं, बातों के लिए। अगले कुछ हफ्तों में रवि को ऐसे पते मिलने लगे जो किसी भी सार्वजनिक नक्शे में दर्ज नहीं थे। दादर के पुराने हवेली नुमा घर, कोलाबा के बंद गोदाम और बांद्रा के ढहे हुए बंगले। सभी प्राप्तकर्ता बुजुर्ग थे, जो शुरुआती महामारी से बचे थे। हर पार्सल वही सिल्वर क्यूब था, और हर बार जब वह उनसे बातें करता, तब दीवारों के पार उसका स्कैनर दिखाता कि उस इलाके का वायरस घनत्व थोड़ा घट गया है। यह नामुमकिन था। वायरस ऐसे गायब नहीं होते जब तक मानव जुड़ाव भले ही पर्दे के पीछे से उसे कमजोर न कर रहा हो। एक रात रवि मरीन ड्राइव के पास मिसेस सेन के घर पहुंचा। एक बुजुर्ग महिला जो हमेशा हंसी मजाक में पार्सल लेती थी, लेकिन इस बार उन्होंने क्यूब उसे वापस दे दिया। इसे खोलो, वो तुम्हें कभी नहीं बताएंगे, लेकिन तुम्हारा जानना हक है। नियम तोड़ते हुए रवि ने क्यूब खोला। अंदर एक चमकता हुआ रेशा था, जो हल्की ध्वनि तरंगें छोड़ रहा था। ये क्यूब दवा नहीं थे, ये रेजोनेंस सीड्स थे। ऐसे उपकरण जो इंसानी आवाज में मौजूद भावनाओं को बढ़ाते थे। रवि की बातें सिर्फ सांत्वना नहीं दे रही थीं, वे इन सीड्स को खिला रही थीं, और ये सीड्स बदले में नोवा स्ट्रेन के न्यूरल असर को तोड़ रहे थे। इलाज लैब में नहीं, मानव जुड़ाव में था। अंतिम आदेश आया। कोई पता नहीं, बस एक संदेश, रनर 12, सभी सीड्स लेकर सेंट्रल टावर, मुंबई में आओ, और बोलो, ऐसे बोलो जैसे पूरी दुनिया सुन रही है। रवि खाली मेट्रो टनल से होकर टावर पहुंचा। अंदर शुरुआती महामारी के बचे आखिरी लोग सीलबंद पॉड्स में बैठे थे। उसने सीड्स बीच में रखे, उन्हें सक्रिय किया और बोलना शुरू किया। पहले उसने छोटी छोटी बातें की, धूप, बारिश, वड़ा पाव की खुशबू। फिर कहानियां बड़ी होती गईं जिद्दी इंसानों की, नामुमकिन हालात में पनपते प्यार की, और उन अजनबियों की जिन्होंने पहले लॉकडाउन में एक दूसरे की मदद की। सीड्स तेज चमकने लगे। वायरल घनत्व 0 पर आ गया। 12 साल में पहली बार गेटवे ऑफ इंडिया के सामने की सड़क पर लोग बाहर निकले। फिर से लोग बाहर निकले, धीरे धीरे, डर के साथ, लेकिन निकले। रवि ने पहला क्यूब अपने पास रखा। उस पर उकेरा, जुड़ाव ही इलाज है। और हर शाम
वह मुंबई में घूमता एक रनर नहीं, बल्कि एक स्टोरी टेलर बनकर, क्योंकि अगर इस वायरस ने कुछ सिखाया था तो यही कि जब पूरी दुनिया खामोश हो जाए तब भी एक सच्ची इंसानी आवाज हमें हमारे घर और हमारे अपनेपन तक लौटा सकती है। सबसे कठिन समय में इंसान को जीने की ताकत सिर्फ दवा नहीं देती, बल्कि किसी का साथ, अपनापन और यह भरोसा कि कोई हमारे होने को महसूस करता है ही असली इलाज है।